5 बेगन सांसद के पास नहीं दिन का करें। जाते तो हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। पटवारी साहब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। 20 साल से आवेदन दे रहने कौनो हमारा सहारा नहीं है साहब, अपना मौका करी साहब। कहा तक कि ये तय दे रही है फर्जी कापी है तो ये घर द्वार से हम निकाल दे थी हमसे। कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिजली विभाग वाले बोले कि 500 रुपये दो तो हम जोड़ दें फिर से कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूँ शब्दसाची न्यूज़ से वीरेश। जैसा आप जानते हैं कि हर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सहित सभी विभागों में जन सुनवाई होती है। हम पहुँचे हैं कलेक्टर कार्यालय में। यहाँ लोग अपनी समस्या लेकर जिलाधीश महोदय के पास पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनकी किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह का निदान उन्हें हो पा रहा। दादाजी, आप क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? राम लखन चौबे नाम है हमारा, ग्राम गंगेव, थाना मनियमा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कलेक्टर कार्यालय काहे के लिए आए हैं? ये भी साइकिल के लिए आए हैं, बैटरी वाली। कैसे पाँव आपका? मर्ज हो गया था। कितने साल हो गए? 10 साल हो गया। ये व्हील चेयर के लिए पहले कभी प्रयास किए? नहीं करन था। पहली बार यहाँ हैं? जी। और भी कहीं गए थे काफ़ी तो? जय सांसद लगे गए रहन हैं, 5 बेगन सांसद के पास नहीं दिन का करें। एक पाँव का पूरा कटा हुआ है? जी। अभी तक कैसे चलते थे? वो बैसाखी से। व्हील चेयर की ज़रूरत है, कैसे पड़ी आप? वो बाजार दूरी है, 2 किलोमीटर है। वह सब सोचते हैं बैटरी वाली साइकिल मिल जात तो बाजार ठीक रहत। लड़का बच्चा पल जाते, गरीब हैं, हाँ, छोट छोट लड़का हैं, ये के मांग खा ले तो लड़का पाल ले, हाँ, तो वही मान ली होगा कुछ साथ वही नहीं मिला है हमका। क्या नाम है आपका, किस गांव से आए हैं? मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाड़ा 138 से जवा तहसील से आया हूँ। कलेक्टर साहब के यहाँ क्या शिकायत लेके आए? यहाँ मेरे यहाँ आज दिनांक से लेकर आज़ादी के 76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का आज तक सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी जबकि 2 बार भी मंजूर हो चुका है सड़क। एक बार 2016 में रिकॉर्ड में बन चुकी है। अभी 2022 में पीडब्ल्यूडी द्वारा 2,51,15,000 रुपये की राशि मंजूर हुई थी। 3 साल होने को है, वहाँ पे आज तक सिर्फ ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी ने मिट्टी डाल के काम बंद कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि वहाँ के लोग, ग्रामीण लोगों ने ज़मीन नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के सभी ग्रामीण जनों ने अपनी ज़मीन दे चुके हैं। इसके गवाह तहसीलदार सर स्वयं थे, उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी सीएम हेल्पलाइन नंबर किया हूँ तो पीडब्ल्यूडी के एसडीओ अंजीरा प्रसाद तिवारी ऑफिस में बुला के बंद करवा देते हैं। कई बार तो धमकियाँ भी मिल चुकी हैं हमें। ये इसीलिए मैं आज निर्णय कर लिया हूँ कि मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस से मुख्यमंत्री तक के पदयात्रा का जा रहा हूँ, और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर मेरी मांगें मुख्यमंत्री तक नहीं मिलती है तो मैं मुख्यमंत्री के यहाँ आत्मदाह लूँगा। यहाँ से पैदल जा रहे हैं? मैं पैदल जा रहा हूँ। कितने लोग जा रहे हैं पैदल? वे 3 लोग हैं। मैं 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कितने आपके यहाँ कितने लोग गांव के होंगे? हमारे यहाँ करीब 1500 लोग हैं, जिससे अगर आवागमन होगा तो वहाँ 4500 लोग आवागमन हो जाएगा। लेकिन अभी बरसात में हम लोगों का 6 महीने तक पैदल आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री से जब तक सड़क पुल का निर्माण नहीं होता तो हमको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी कराई जाए। फिर अपनी जब सड़क पुल का बन जाए तो फिर अपनी हेलीकॉप्टर वापस कर लें। ये कब तक पीडब्ल्यूडी वालों को भ्रष्टाचार में वो करवाए रहेंगे? 50% कमीशन पे एसडीओ साहब ठेकेदार को जानबूझ के नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उनको 50 लाख का फायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? रविशंकर मिश्रा, ग्राम अगडाल, पोस्ट रोहटा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या नल जल योजना सप्लाई की है। शासन के द्वारा 1 करोड़ रुपए ग्राम पंचायत अगडाल को दिए गए थे। ग्राम पंचायत अगडाल 20 वार्डों में बना हुआ है। 20 वार्डों से केवल 3 वार्ड में पानी की व्यवस्था है। 17 वार्डों में कहीं पानी नहीं जा रहा है। इसकी शिकायत विभाग को लिखित में 3 बार दे चुके हैं। आज तक विभाग उसमें पहल करने को तैयार नहीं है। कभी विभाग पंचायत का बहाना बनाता है और पंचायत पीएचई का बहाना बनाती है। पानी की व्यवस्था करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ये कितनी आबादी होगी जहाँ आपको नल जल की जरूरत है? हमारे यहाँ की 2,500-3 हज़ार जनसंख्या है जिसको नल जल की जरूरत है। हाँ, 1200 वोटर है ना। पूरे पंचायत में आप ये मानिए 2 पोलिंगें होती हैं, उसमें केवल 3 वार्डों में पानी की व्यवस्था है। आसपास आपके यहाँ नल जल क्या पहुँची है?
नहीं, नल जल योजना पहुंच चुकी है, लेकिन ज़मीन में नहीं पहुंची है। शासकीय रिगार्ड में नल जल योजना शुरू है, लेकिन आम पब्लिक के लिए शुरू नहीं है। 3 साल से लगातार ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन था, जिसमें कलेक्टर मैडम थी, एसपी साहब थे, जिला पंचायत सीओ थे, मंत्री जी थे, सांसद जी थे। तो सीओ साहब को जब मंत्री जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि रीटेंडर होगा, रीटेंडर हो गया। आज तक 3 साल में रीटेंडर नहीं हो पाया और न पानी की व्यवस्था कोई सुनने को तैयार है। बार बार यही कहते हैं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शंभू साकेत, कहाँ से आए? बरादी। कलेक्टर में जन सुनवाई के यहाँ जी 3-3 4-4 बार दिया हूँ, आज फिर देने आया हूँ। ये देने के बाद पटवारी हल्का जो पटवारी साहब हैं ये काहे का आवेदन दे रहे हैं? जी, बंटवारे का ज़मीन हमारी दूसरा कोई कब्जा करके रखा हुआ है। हम आते हैं, पटवारी साहब से बोलते हैं, पटवारी साहब कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे। ऐसा वैसा हमको घुमाया जा रहा है। 4-5 साल में परेशान कितने हैं। भाई का बंटवारा होना है? ये हम लोग 4-5 भाई हैं। 5 भाई। जी, हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग पूरे परिवार के। लेकिन यहाँ ज़मीन हमारी है, दूसरा कोई कब्जा करके रखा हुआ है। जाते तो हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। अरे थाने तक गए मैं, देखिए थाने तक गया मैं। थाने गाँव में के भी- दबंग लोग कर रहे हैं। जी हाँ, हम ज़मीन में जाते हैं, बैठते उठते हैं तो हमको गाली गलौज कहते हैं, मारते हैं। मैं थाने में कराऊँ, रिपोर्ट भी कराऊँ। जी देखिए, थाने में रिपोर्ट करने के बाद भी हमको कहीं से नहीं मिल रहा सहायता, हमको परेशान किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? इंद्रकली साकेत, कहाँ से आई हैं? गांव घोपी, पोस्ट घोपी, थाना मनगमा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। ये कलेक्टर साहब के यहाँ काहे के लिए आई हैं? हम आवेदन दीन है, कलेक्टर साहब का आवेदन दियान है कि हमारी यह आज तक का 20 साल से आवेदन दे रहने कौनो हमारा सहारा नहीं है। साहब अपना मौका करी, साहब हमारा आज तक का सहारा करी, अपना के लगे हम आन है। क्या चाहती है कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब से ये चाहिए थे कि हमारे 50 साल का घर बना है, बसिंदा बस आए रहे, सरकारी ज़मीन में हमारा घर बना है। 5 डिसमिल हमका पट्टे के दे रहे हैं। राम टहल पटेल, आज उमेश पटेल, राम सजीवन पटेल ललिन, आज अब हमका घर से निकाला था। चाकी पट्टे के कब्जा कर लिए हैं। हाँ, तब कहीं के हट यहाँ से मादा गाड़ी गजऊ ढेरिया पतोहियन का उल्टा सीधा भीतर घुस के 1.5 ट्रैक्टर लकड़ी काट लीनी। को सुनैया नहीं है साहब, सरहंगाई बस 20 जन लग के हमार लकड़ी काट लीनी, जेसीबी लगा के हमार घर गिरा दीनी, चारों तरफ खांसा खंदीनी। अब घर गिरावे का नेत लगाए हैं साहब। हम यहाँ थाना पुलिस के सुनैया नहीं है, यहाँ से कलेक्टर तक का अर्जी दीन है, आज तक का कोई सुनाई जाने वाला नहीं आए। तो यहाँ से साहब कि हमारी यह सुनाई हो साहब। हम मुख्यमंत्री के कहना है कि जे जहाँ बसा है, चाहे पट्टा हो चाहे शासकीय हो, 5 डिसमिल का पट्टा बने तो हम बंधवा बगीचा केहू के नहीं साहब। चाहिए है कि हमारी ये तरवा झाड़ की अपना के तरवा झाड़ी या खाई अपने कुरिया में घुसे रही। और 2-2 डिसमिल का हमारा पट्टा बन गया रहा। 50 साल का घर बना है, 2-2 डिसमिल का पट्टा बन गया रहा। आज तक का हमार माने कंप्यूटर में चढ़वावे का लगे तो तहसील के विनोद बाबू हमार धैलिनी न कंप्यूटर में चढ़ाइन और न हमार पट्टा दीनी। यही कारण हमारा घर गिरावा जाता है। अब दूसर हमका कापी दे दीनी नहीं, कहा था कि ये तय दे रही है फर्जी कापी है, तो ये घर दुआर से हम निकाल दे चौथा तीन से कहना तो सुनाई जनाई नहीं है, न सुनाई जनाई हुई। क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन प्रसाद मिश्रा, कहाँ से आए हैं? ग्राम कठेरी से। क्या समस्या लेके आए हैं? हमें ये जो शासकीय हैंड पंप है उसमें एक राम कलेश विश्वकर्मा मोटर डाल लिया है। तो हम लोगों को जब वो मोटर चला देता है तो पानी पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। कितने लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी? 4-5 घर को नहीं मिल रहा है। नहीं तो सरकारी हैंडपंप है? सरकारी हैंड पंप है। यहाँ क्या मैडम से हुई मुलाकात? मैडम से हुई बात, तहसीलदार को इन्होंने फ़ोन भी किया, पर वो लेन देन मामला है तो तहसीलदार काम ही नहीं किए। अच्छा, अभी तक मनी मुक्त नहीं हो पाया? अभी तक मुक्त नहीं हो पाया। सरपंच तो उनकी बेरोजगारी का है, लोहार है तो वो लोहार कहता है कि अभी चलने दो। क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? बिछिया से हैं, कंचन नाम। तेज तो बोलिए। बिछिया से हैं। क्या समस्या लेके कलेक्टर साहब के यहाँ? मेरा घर गिर गया, हम बेसहारा है। कहाँ घर गिर गया था? कौन गिरा दिया? नगर निगम गिरा। क्यों गिरा दिया था? वैध निर्माण की थी? जो कुछ नहीं, हम लोग पट्टा मिला था और पैसा भी खाए। अच्छा, आज मैडम से क्या मांग करनी आई? क्या चाहती है मैडम से? क्या
सामान जो दिला और स्थान हमारा बताएं, हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके। पैसा दिए कब घर गिरा गया था? 11 तारीख को, 11 अप्रैल को। बिछिया की रहने वाली हैं? मैं यहाँ आ रही हूँ कलेक्टर के यहाँ 4 बार हो गया और मेरा काम नहीं हुआ। क्या काम लेके आई? सरकारी रास्ता है, हमको निकलने को नहीं मिलता। किस गांव से आई हैं? ये उमरी पंडन टोला, राम पियारे टोला, ये रीठी के पास है। अच्छा। वो अमरीश नाम का वो परिवार का लड़का, अमरीश और विजय। उधर से निकलते हैं तो मारने को देते हैं। अब कागज़ कार्रवाई में कलेक्टर भी काम हो गया, तहसीलदार का भी काम हो गया, सभी का काम हो गया समझिए। और आरआई साहब और पटवारी साहब आते हैं और पहले बारी खुलवा दिए, 1000 रुपये लगा के मजदूर बारी साफ करवाए। अब फिर आकर के वो पटवारी साहब उसको बंद करवा दिए। बोलते हैं हम रास्ता खुलवा दिए हैं और यहाँ से निकलने नहीं मिलता। हम दोनों आदमी मियाँ बीवी दोनों बुढ़े हैं, चल फिर नहीं पाते हैं। और मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ तब से मैं झुक कर चलती। सरकारी जमीन है? सरकारी है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हम बुद्धसेन कुशवाहा, करहिया नंबर 1 से। हमारा कनेक्शन काट दिया गया है सिटी और ग्रामीण का बहाना बनाकर। कितने लोगों का कनेक्शन कार्ड? 5 लोगों का कनेक्शन है उसमें। आप लोगों ने पैसे जमा किए हैं? पैसा पूरा मेरा चुकता जमा है, सब लोगों का, 5 लोगों का, और सिटी और ग्रामीण का बहाना बनाकर काटे हैं। यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ जाए? हाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में गए थे। कलेक्टर साहब पावती भी दिए हमको। कितने दिन से आपके घर में अंधेरा है? 4 दिन हो गए पूरे। बिजली विभाग आप लोग नहीं गए थे क्या? बिजली विभाग वाले बोले कि 500 रुपये दो तो हम जोड़ दें फिर से कनेक्शन। तथा बीच में मेरी एक गाय भी पानी की वजह से मर चुकी है। बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। हम लोगों की कपड़ों की हालत देख लीजिए, बिना नहाए धोए बगैर पानी के हम लोग तरस रहे हैं। इस तरह से बिजली विभाग का भौसा चल रहा है। आपने अभी देखा कि यहाँ मंगलवार को जन सुनवाई में लोग अपनी आप शिकायत लेकर आए हुए थे। शिकायत के दौरान देखा गया कि एक बुजुर्ग अपने एक पांव के सहारे व्हील चेयर के लिए आए थे। उनका कहना था कि कई बार आवेदन दिए थे लेकिन अभी तक उन्हें व्हील चेयर नहीं मिल पाई। इसी तरह ज़मीन संबंधी समस्या, सड़क की समस्या, एक शख्स मुख्यमंत्री निवास तक पैदल यात्रा सड़क के लिए करने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जन सुनवाई में आ रहे हैं लेकिन उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा। जब शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा तो फिर जन सुनवाई में आने का क्या मतलब। मैं कैमरामैन राम के साथ वीरेश सिंह, शब्द सांची न्यूज़।